Hello and welcome to Educating Youths More Than Just Books. I hope you all are fit, fine, and healthy and doing your work. So, before starting our class, let me tell you something about this channel. सिर्फ 1 मिनट लूँगा मैं आप लोगों की. So, every subject of class 6 to 10th will be covered on this channel. मतलब आपकी छठी से लेकर के 10वीं क्लास तक के जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, मैथ एंड इंग्लिश. हमारी सोशल साइंस, मैथ और इंग्लिश, इन सबको मैं कवर करूँगा. जितने भी हमारे छठी से लेकर के 10वीं क्लास तक के हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको. लेकिन जैसे कि मैं ऑलवेज कहता हूँ मेरी वीडियो में कि एजुकेटिंग यूथ इज़ जस्ट मोर देन बुक्स. दैट मीन्स कि हम न सिर्फ किताबी नॉलेज जो हमारी बुक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. मतलब आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं ज़रूर वीडियोज़ बनाता रहूँगा आपकी, लेकिन उसके अलावा जो रियल मोटिवेशनल वीडियोज़ होती हैं जो आप आज के समय पे मतलब स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में जो चीज़ें, उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर और उनके सॉल्यूशंस के बारे में हम जिक्र करेंगे. और रियल मोटिवेशनल वीडियोस पे मैं आपके लिए लेके आऊँगा वीडियोज़ ऑन काइंड ऑफ प्रॉब्लम स्टूडेंट फेसेस एंड देयर सॉल्यूशंस. तो मुझे पता है कि एक स्टूडेंट की लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो वो सब दिक्कतें हम कई बार डिस्कस नहीं कर पाते हैं. ना हम पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर पाते हैं, ना हम टीचर्स के साथ डिस्कस कर पाते हैं. तो ऐसे में चलते हुए आई फेल्ट कि उन सब चीज़ों को डिस्कस करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका सिलेबस. तो दोनों चीज़ों को मैं लेके चलूँगा. तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास. चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे संक्रम के क्वेश्चन से. इलेक्शन डे एंड द क्वेश्चन ऑफ संक्रम. संक्रम वॉज एक्साइटेड टू नो वेयर हिज ग्रैंडफादर इज गोइंग. तो संक्रम एक्साइटेड था ये जानने के लिए कि उसके दादाजी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ पे जा रहे हैं. हिज ग्रैंडफादर रिप्लाइड दैट ही इज गोइंग टू गिव हिज वोट. तो उसके दादाजी ने बताया कि आज मैं वोट डालने जा रहा हूँ. इलेक्शन इन आवर कंट्री इज लाइक फेस्टिवल, वी ऑल आर एक्साइटेड व्हेन इलेक्शंस आर नियर. तो जैसे कि आप देखते होंगे कि जब इलेक्शन आता है नियर, जब इलेक्शन होने वाले हैं तो हमारे कंट्री में एक फेस्टिवल टाइप माहौल बन जाता है. लोग काफ़ी पहले दिनों से ही इलेक्शन की चर्चाएं करने शुरू कर देते हैं, बैनर्स वगैरह लगाना शुरू कर देते हैं. तो ये सब चीज़ें एक माहौल क्रिएट कर देती हैं हमारे, जस्ट लाइक ए फेस्टिवल. बिकॉज वी चूज आवर लीडर्स बाय आवर ओन. क्योंकि इसका एक रीज़न ये भी है कि हम खुद ही हमारे लीडर्स, हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं. वो अलग बात है कि चूज होने के बाद वो कभी दिखते नहीं हमें. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हाउ सम मैन बिकेम रूलर. तो कैसे कुछ लोग जो हैं रूलर बन जाते हैं. कुछ तो उनके अंदर क्वालिटीज़, कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो उन्हें रूलर बना देती हैं. यस ऑफ कोर्स देयर आर सम क्वालिटीज़ विच मेक सम मैन रूलर्स. फर्स्ट इज़ पावरफुल, सेकंड इज़ इंटेलिजेंट, थर्ड इज स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड. तो जितनी क्षमता होगी आपके अंदर उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप किसी भी देश का, किसी भी राज्य का, किसी भी संस्था को कहीं पर आप रूलर बनेंगे. लेट्स टेक एग्जाम्पल फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. तो आज हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका एग्जाम्पल अगर हम लें तो ही इज़ ए गुड पब्लिक स्पीकर. तो आपने कभी भी उनकी अगर कोई वीडियो देखी होगी इंटरव्यू वगैरह की, और कहाँ पे भी अगर वो कहीं पे न्यूज़ चैनल पे अगर आपने उनका इंटरव्यू वगैरह देखा होगा, तो ही इज़ ए गुड पब्लिक स्पीकर. ही कैन इजीली इन्फ्लुएंस पीपल एंड ही इज़ ऑल्सो हैविंग एक्सपीरियंस एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात. तो काफ़ी सालों तक वो चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं गुजरात के, तो पॉलिटिक्स का भी उनको एक्सपीरियंस है. तो ये सब चीज़ें हैं जो एक इंसान को आप कह सकते हैं कि एक रूलर बनाने के लिए कैपेबल बनाती हैं. आगे बात करते हैं अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस. ये एक रिचुअल थी जो पुराने ज़माने में जो राजा थे वो फॉलो करते थे. अश्वमेधा इज ए हॉर्स सेक्रीफाइस इन विच ए हॉर्स वॉज अलाउड वंडर फ्रीली. तो एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था फ्रीली वंडर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए. If someone stops it, he have to fight with the राजा who released the horse. अगर वो घोड़ा घूम रहा है उनकी टेरिटरी में और उस राजा ने उसको अगर स्टॉप कर दिया, रोक दिया, तो उस राजा को, जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा था, उसके साथ लड़ाई करनी पड़ती थी. ठीक है. एंड इफ दे अलाउड इट टू पास दे एक्सेप्टेड हिम एज मोर पावरफुल. अगर उन्होंने उस घोड़े को जाने दिया अपनी टेरिटरी से, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जिस राजा ने इस घोड़े को छोड़ा है घूमने के लिए वो पावरफुल है हमसे ज़्यादा. और वो मतलब कह सकते हैं आप, उन्होंने सर झुका दिया उनके आगे. ठीक है, आगे बात करते हैं वर्ना सिस्टम इन आवर कंट्री. देखिए, अगर आज की बात करें तो हम कास्ट सिस्टम में डिवाइडेड हैं. ठीक है, उसमें पे भी वर्ना सिस्टम हुआ करता था. क्या होता था वर्ना सिस्टम, जरा देख लेते हैं. पीपल गोट डिवाइडेड, गोट कैटेगराइज्ड इन वर्ना सिस्टम. देयर वर 4 सोशल कैटेगरीज, नेमली ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज. तो 4 तरह से लोगों को डिवाइड किया जाता था, नेमली ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज,
वैश्यास एंड शूद्रास, क्या क्या उनके रोल होते थे और कौन से वो लोग होते थे, ये देख लेते हैं। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड रिसीव गिफ्ट्स। तो ब्राह्मण्स जो होते थे वो सबसे ऊपर हुआ करते थे, मतलब उनकी लोग ज़्यादा इज्जत करते थे। आज के समय पे भी देखें तो ब्राह्मण्स को भी आज ऊपरी रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि उनका जो काम होता था, दे यूज टू टीच पीपल्स, दे यूज टू गिव टीचिंग्स वेदास, परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड रिसीव गिफ्ट्स। ठीक है। क्षत्रियास की बात करें तो हम क्षत्रियास वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। तो क्षत्रियास का काम यही होता था कि अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए लड़े, युद्ध में जाएं। वैश्यास वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हडर्स एंड ट्रेडर्स। तो वैश्यास का रोल जो होता था वो होता था कि आप लोग पशुपालन कीजिए, खेती बाड़ी कीजिए एंड कैसे व्यवसाय कीजिए। द शूद्राज वर एक्सपेक्टेड टू सर्व द अदर थ्री ग्रुप्स। और शूद्राज की बात करें तो ये लोग जो ऊपर के तीन जो कैटेगरीज हो गई हमारे क्षत्रियाज, वैश्याज और ब्राह्मण्स, उनको सर्व करते थे। ठीक है, सबसे नीचे उनको माना जाता था। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। We will meet again with other videos. Till then, take care of your health, be positive, keep working hard and don't forget to subscribe to the channel. वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कौन सी वीडियोज, किस किस तरह की वीडियोज इस चैनल पे आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। A lot of videos are on the way. ओके, मेरा नाम था अमित सांगवान। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेटिंग यूथ्स।